नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। धान खरीद को लेकर ऊधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। जिला अधिकारी ने कहा 214 धान क्रय केंद्रों से होगी किसानों से खरीद। अब जल्द ही भारत से ही पवित्र कैलाश पर्वत के हो सकेंगे दर्शन। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अक्टूबर से कैलाश दर्शन यात्रा की हो रही शुरुआत। और भारतीय मानक ब्यूरो ने देहरादून में आयोजित किया मानक मंथन कार्यक्रम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कई विभागों ने की चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। धान खरीद को लेकर ऊधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले सालों धान खरीद के दौरान आई समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत जिला अधिकारी कार्यालय में राइस मिल संचालकों, किसानों और क्रय एजेंसियों के साथ बैठक कर चर्चा की गई। इस दौरान किसानों ने कच्ची आढ़त जल्द शुरू करने की मांग की। साथ ही प्रशासन के तय मानक के अनुसार कटौती करते हुए खरीद करने का भी अनुरोध किया। कुछ किसानों ने कहा कि कई लोग खेत लीज पर लेकर खेती करते हैं, जिनका पोर्टल विलंब से खुलने के कारण किसानों का पंजीकरण समय पर नहीं हो पाता है। अतिवृष्टि के कारण धान की खेती प्रभावित हुई है, इसलिए धान खरीद के गुणवत्ता मानकों में रियायत दी जानी चाहिए। जिला अधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि जनपद में 214 धान क्रय केंद्र स्थापित हो चुके हैं। क्रय एजेंसियां तय कर दी गई हैं। कच्चे आढ़ती भी धान की खरीद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 35 आवेदन कच्चे आढ़त के लिए आए हैं। किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने का प्रयास है। किसानों का धान समय से खरीद हो जाए, वाजिब दाम मिल जाए, इसके लिए बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक में हम लोगों ने पूरे जिले के लिए 214 क्रय केंद्र स्थापित कर दिए हैं। क्रय एजेंसियां तय हो गई हैं। दूसरा होता है कच्चे आढ़ती, वो भी धान मंडियों में खरीदते हैं और उनका भी रजिस्ट्रेशन मार्केटिंग के माध्यम से होता है। तो लगभग 30 से 35 आवेदन आ गए हैं। राइस मिलर्स की भी कुछ समस्याएं हैं, काफ़ी कुछ समस्याएं जेन्युइन हैं। उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि शासन स्तर पर या जहां भी स्थिति होगी हम बात करेंगे। फौजी मटकोटा निवासी किसान कुंवरपाल सिंह का कहना है कि धान की PR 126 प्रजाति का बीज सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ही किसानों को उपलब्ध कराया गया, लेकिन रिकवरी कम होने के कारण धान क्रय केंद्रों पर इसकी खरीद नहीं की जाती है, जबकि इस बार अधिकांश क्षेत्रफल पर यह प्रजाति किसानों ने लगाई है। जो महत्वपूर्ण समस्या जो सामने आई है वो 126 धान को लेकर के बड़ी समस्या ये रही कि 126 धान जो है सरकार के द्वारा उसमें इसकी चावल की कम एवरेज आने के कारण उसको रिजेक्ट श्रेणी में डाला गया, जबकि उस धान का सीड कृषि रक्षा इकाइयों के द्वारा सरकार के द्वारा ही जो है उसको वितरण किया गया। प्रतापपुर निवासी किसान कृष्ण कांधा तिवारी ने कहा कि किसान सीधे राइस मिल में धान पहुंचाता है। मिल संचालक 1 किलो प्रति बैग की कटौती करता है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि बैठक में कटौती नहीं करने की बात कही गई है। निष्कर्ष इसका 1 किलो का मुद्दे का ये है कि कच्चे आढ़ती खरीदते हैं हमसे माल। उसके बाद ये होता है कि टाली डायरेक्ट हम राइस मिलर को दे देते हैं। उसमें राइस मिलर का बोरा की भराई, मजदूरी, तोल सब कुछ बचता है। उसके बाद भी 1 किलो की कटौती होती है। हमारी मैडम यहाँ पे अधिकारी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप अगर डायरेक्ट तोल टाली अगर आपके वो राइस मिल में उतरती है तो उसमें आप बिल्कुल तोल 1 किलो कटौती न करें। अब जल्द ही भारत से ही पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकेंगे। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन और कुमाऊं मंडल विकास निगम जिले के ओल्ड लिपू पास की पहाड़ियों से कैलाश दर्शन यात्रा की तैयारियों में जुट गया है।
पिथौरागढ़ के जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया कि अक्टूबर माह से कैलाश दर्शन यात्रा की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी, जिसके तहत यात्रियों को MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए पिथौरागढ़ से गुंजी पहुंचाया जाएगा और गुंजी से यात्री वाहन के जरिए ओल्ड लिपू पास पहुंचेंगे, जहां 200 मीटर ट्रैक के बाद 17,500 फीट की ऊंचाई से कैलाश के भव्य दर्शन होंगे। जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इस सीजन में 15-15 यात्रियों के 4 दलों को यह यात्रा कराई जाएगी। सरकार द्वारा यात्रा की नोडल एजेंसी कुमाऊं मंडल विकास निगम को बनाया गया है, जो इस पूरी यात्रा का आयोजन करेगी। इस दौरान यात्री ओम पर्वत और आदि कैलाश के भी दर्शन करेंगे। तो कैलाश दर्शन जो हमारी योजना है ये ओल्ड लिपू पास से होती है, जिसकी हाइट लगभग 17,500 फीट है। वहाँ पर इस बार जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुमाऊं मंडल विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा 60 यात्रियों को 15-15 के 4 दलों में वहाँ पर यात्रा कराई जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है और इसका जो स्लॉट है वो 15 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का है। इस अवधि में कभी भी बुकिंग के अनुसार ये यात्रियों को यात्रा कराई जाएगी। गुंजी से जो ना पिथौरागढ़ से गुंजी बाय एयर जाएंगे हेलीकॉप्टर द्वारा, और गुंजी के बाद फिर जो है इनको वाहन के द्वारा ले जाया जाएगा और लास्ट में 200 मीटर का ट्रैक कराया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से देहरादून में मानक मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के कर्मचारी व अधिकारियों को संवेदीकरण कार्यक्रम के तहत विभिन्न मानकों की जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देशन पर तैयार किया गया था। MDDA के अधीक्षण अभियंता HCS राणा ने कहा कि यह कार्यशाला सरकारी विभागों के लिए काफी लाभप्रद है। उन्होंने कहा कि इससे उनके कर्मचारियों को फील्ड में काम करने में मदद मिलेगी। ग्रो पासिंग में या पब्लिक यूज की जो चीज़ें हैं उसमें हम कैसे सोलर को करते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे करेंगे और वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम जो है इंप्लीमेंट वाली एजेंसी हैं तो हम इसको बार बार देखते रहते हैं और मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और जो बिल्डर हैं और अपने स्टाफ को बार बार हम इस चीज़ को डायरेक्शन देते रहते हैं कि किस तरह से इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट किया जाए। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने कहा कि BIS के पास सिविल इंजीनियरिंग विभाग अलग है, जिसमें 39 टेक्निकल कमेटियां काम करती हैं। उन्होंने फील्ड में काम कर रहे कार्मिकों के सुझाव भी आमंत्रित किए ताकि उनके अनुभवों के आधार पर नए मानक तैयार हो सकें। भारतीय मानक ब्यूरो की NBC 2016 कमेटी के सदस्य अमोर कूल ने ऑनलाइन प्रतिभाग करते हुए नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के विषय में बताया। ऑनलाइन प्रतिभाग करते हुए हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के सदस्य संजय मारवाह ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जानकारी दी। इसके अलावा वैज्ञानिक भाविक भूपत भाई राजगोर ने वेस्ट डिस्पोजल और मैनेजमेंट पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने रिसाइकलिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के जनपदों में आमजन और स्कूलों में निःशुल्क विधिक जानकारी देने के उद्देश्य से विधिक सेवा रथ संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर विधिक सेवा रथ अल्मोड़ा जिला मुख्यालय पहुंचा। यहां सार्वजनिक स्थानों में रथ के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के पैरालीगल वॉलंटियरों द्वारा लोगों को विभिन्न कानूनी जानकारी दी गई। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता पुस्तिका वितरित की गई। वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, साइबर क्राइम, यौन उत्पीड़न पर आधारित वीडियो भी दिखाए गए। मौके पर जनपद के यातायात प्रभारी दरबान सिंह मेहता ने छात्राओं को यातायात के नियमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाहन दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रतिदिन दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में युवाओं को दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूक करना जरूरी है। रथ हमारे यहाँ पर आया हुआ है, तो इसमें हमारे GJIC के बच्चे आ रखे हैं, जिनको कि जैसे मैं यातायात व्यवस्था अल्मोड़ा की देखता हूँ, तो मैं यातायात व्यवस्था के बारे में इनको जानकारी दे रहा था कि दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। छोटे छोटे बच्चों से ये दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संदेश आता है। आज
हमारे भारत में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या अन्य बीमारियों से कहीं ज़्यादा अधिक है। इसलिए बच्चों को यातायात के संबंध में साक्षर करना ये हमारा कर्तव्य है। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।